सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है इलेवेंथ क्लास के लिए। द मेजी रिस्टोरेशन। मेजी का अर्थ है पुनः स्थापना। मेजी जो साम्राज्य है। इंटरनल डिसकंटेंट कोइंसाइड विद डिमांड्स फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। जो आंतरिक असंतोष था उसको डिमांड की गई किसमें, फॉर ट्रेड, कि भाई आंतरिक असंतोष है, कोइंसिड जो दिखाई दिया विद डिमांड्स फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर। इन 1853 के अंदर क्या हुआ, द यूएसए सेंट कोमोडोर मैथ्यू पेरी टू जापान टू डिमांड दैट द गवर्नमेंट साइन ए ट्रीटी, कि सरकार क्या कर दे, साइन कर दे एक ट्रीटी पर, दैट वुड परमिट ट्रेड, जिससे उनको होनी चाहिए, परमिट का अर्थ है आज्ञा, ट्रेड के लिए एंड ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। विच इट द फॉलोइंग ईयर जापान ले ऑन द रूट टू चाइना। जापान ने कौन सा रास्ता अपना रखा था, टू चाइना, विच द यूएसए सा एज ए मेजर मार्केट, जिसको क्या देखता था, यूएसए इसको एक मेजर मार्केट के रूप में देखता था। आल्सो देयर व्हेलिंग शिप्स, और उनके जो बड़े बड़े जहाज थे, व्हेलिंग का अर्थ है व्हेल मछली की तरह बड़े बड़े, इन द पैसिफिक नीडेड ए प्लेस टू रिफुल, उसको एक प्रशांत महासागर में जरूरत थी एक स्थान की जिससे वो रिफुल कर सके। रिफुल का अर्थ है उनमें तेल डाल सके। एट दैट टाइम देयर वाज ओनली वन वेस्टर्न कंट्री दैट ट्रेडेड विद जापान, होलैंड। एट दैट टाइम, उसी समय उनको जरूरत थी, देयर वाज ओनली वन वेस्टर्न कंट्री, एक पश्चिमी देश की, दैट ट्रेडेड विद जापान, होलैंड, जिससे वो क्या कर सके, एक पश्चिमी देश, दैट ट्रेडेड विद जापान, जो क्या करता था जापान के साथ व्यापार। वो कौन सा देश था, होलैंड। पेरी अराइवल हैड डे इम्पोर्टेंट इफेक्ट, जो पेरी का है पहुंचने पर उसका एक प्रभाव हुआ जापान पर। ऑन जापानीज पॉलिटिक्स, द एम्पायर, जो राजा था, हु टिल देन हैड लिटल पॉलिटिकल पावर, उसके पास क्या थी, लिटल पॉलिटिकल पावर थी, नाउ रीएमर्ड, अब वो उभर कर आया एज एन इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में। इन 1868 मूवमेंट फोर्सिबली रिमूव्ड, एक आंदोलन हटाया गया, द शोगुन फ्रॉम पावर से, जो शोगुन हैं उनको आंदोलन के द्वारा क्या कर दिया, जो शोगुन वंश के थे उनको सत्ता से हटा दिया। एंड ब्रोट द एम्पायर टू ईडो, और कौन सा राजा बना, ईडो वंश का। दिस वाज मेड द कैपिटल एंड रीनेम टोक्यो, विच मीन्स ईस्टर्न कैपिटल। इससे क्या हुआ, वहाँ पर मेड द कैपिटल एंड रीनेम टोक्यो, इसका क्या नाम दिया गया वहाँ, टोक्यो, विच मीन्स ईस्टर्न कैपिटल। ऑफिशियल एंड द पीपल वर अवेयर दैट सम यूरोपियन कंट्रीज वर बिल्डिंग कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। ऑफिशियल का अर्थ है सरकारी, जो अधिकारी थे वो क्या थे, वो जानते थे। पीपल वर अवेयर डैट सम यूरोपियन कंट्रीज, कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज है, वर बिल्डिंग, वो बना रही थी कॉलोनियल एम्पायर्स इन इंडिया, जो अपना साम्राज्य भारत के अंदर। एंड एल्जवेयर न्यूज़ ऑफ चाइना बिंग डिप्टेड, जो न्यूज़ थी चाइना की कि डिप्टेड कर दिया गया है किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश, वाज फ्लोइंग इन, जो फैल रही थी, इन एंड दिस वाज इवन डिप्टेड इन पॉपुलर प्लेज, और उसको चित्रित किया गया था किसमें, पॉपुलर प्लेज में, नाटकों में। सो डैट देयर वाज ए रियल फियर, वहाँ पर एक रियल डर था, वास्तविक डर था, किस बात का, डैट जापान माइट बी मेड ए कॉलोनी, कि जापान भी क्या कर ले, वो भी कॉलोनी बना ले। मैनी स्कॉलर्स एंड लीडर्स वांटेड टू लर्न फ्रॉम द न्यू आइडियाज इन यूरोप रादर देन इग्नोर, बहुत से विद्वान और नेता चाहते थे टू लर्न फ्रॉम, ये जानना, द न्यू आइडियाज, जो नए नए विचार थे इन यूरोप में, रादर देन इग्नोर दैम एज द चाइनीज, जिसको कि चाइनीज को इग्नोर किया जाए, वर डूइंग, इस तरह करने से। अदर्स हाउ टू एक्सक्लूड, दूसरे चाहते थे, द यूरोपियंस इवन वाहिल बींग रेडी टू अडोप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी दे ऑफर्ड, कि यूरोपियन भी क्या करे, रेडी हो जाए टू अडोप्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, दे ऑफर्ड, जो उनको ऑफर्ड की जाती है, सम आर्ग्ड फॉर ए ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड, उन्होंने आर्ग्ड किया, उन्होंने नसीहत दी, फॉर ए ग्रेजुअल, धीरे धीरे, एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड, इसको खोल दिया जाए पूरे, किसके लिए,
आउटर वर्ल्ड के लिए, जो बाहरी संसार है। द गवर्नमेंट, जो सरकार ने क्या किया, लॉन्च का अर्थ शुरुआत की, ए पॉलिसी विद स्लोगन फोक्यू को ही। इसमें रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, रिच कंट्री और स्ट्रॉन्ग आर्मी। दे रिलाइड दैट दे नीडेड टू डेवलप देयर इकोनॉमी एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें ज़रूरत है डेवलप करने की, देयर इकोनॉमी एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, अदरवाइज दे वुड फेस द प्रोस्पेक्ट, वो क्या करेंगे, फेस करेंगे प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड लाइक इंडिया, किसकी तरह है, जैसे भारतीय जनता ने सहन किया था, फेस किया था। टू डू दे नीडेड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ नेशनहुड, इसके लिए उन्हें ज़रूरत है एक रचना करने की, नेशनलहुड की, राष्ट्र निर्माण की, अमंग द पीपल एंड टू ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन्स। फिर क्या किया जाए, फिर बदला जाए जनता को किस में, कि नागरिकों में। At the same time, the new government also worked to build that they called the imperial system. At the same time, उसी समय न्यू गवर्नमेंट आल्सो वर्कड, वहाँ पर कार्य करती थी, दैट दे कॉल्ड द एम्पोरियर सिस्टम, जिसको सम्राट राजा सिस्टम बोलते थे। जापानी स्कॉलर्स यूज दिस टर्म एज द एम्पोरर, वो उसको प्रयोग करते थे एम्पोरर के रूप में। वाज पार्ट ऑफ ए सिस्टम अलोंग विद द ब्यूरोक्रेसी, जिसके साथ नौकरशाही भी है एंड मिलिट्री भी है, डेट एक्सरसाइज पावर, जो पावर का प्रयोग करता था। इसमें ऑफिशियल्स वर सेंट टू स्टडी, ऑफिशियल को भेजा गया स्टडी करने के लिए, द यूरोपियन मोनार्चीज को, जो यूरोपियन की मोनार्चीज थी, राजशाही थी, ऑन विच दे प्लान टू मॉडल देयर ओन, जिससे वो योजना बनाते थे अपने आप को मॉडलिंग करने की, अपने आप को रूप प्रदान करने की, देयर ओन। द एम्पोरर, जो राजा था, एम्परर था, वुड बी ट्रीटेड विद रिवरेंस, वो क्या करता था कि वो ट्रीटेड करता था प्रशासनिकता से, एज ही वाज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट डेसिडेंट, डेसिडेंट का अर्थ है और सीधा, वंश से समझा जाता था, ऑफ द सन गोडेस, जो सूर्य देवी है, इसमें सूर्य देवी के साथ। बट ही वाज आल्सो सोन एज द लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, उसको क्या समझा जाता था, दिखाया जाता था नेता किसका, पश्चिमीकरण का। हिज बर्थडे बिकेम ए नेशनल हॉलीडे, जब भी उसका जन्मदिन होता था उस दिन छुट्टी होती थी। ही वोर वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म, वो क्या करता था, वेस्टर्न स्टाइल कपड़े पहनता था। एंड एडिक्ट्स वर इशूड इन द नेम ऑफ टू सेटअप मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, वो क्या कहता था कि इन हिज नेम सेटअप मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, उसके नाम के आधार पर क्या की जाए, आधुनिक संस्थाएं स्थापित की जाए। द इम्पेरियल, जो साम्राज्य है, रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन ऑफ 1890, 1800 क्या किया गया, 90 में, जो रिस्क्रिप्ट का अर्थ पुनर्लेखन का कार्य किया गया, ऑन एजुकेशन पर। इम्पेरियल का अर्थ साम्राज्यवादी, एजुकेशन ऑफ 1890 अर्ग्ड पीपल टू परस्यूज, कि लोग सीखे, जाने, लर्निंग एडवांस पब्लिक गुड एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट, पब्लिक जो है गुड है और प्रमोट करे कॉमन इंटरेस्ट को। ए न्यू स्कूल सिस्टम बिगेन टू बी बिल्ट फ्रॉम द 1870s, एक नया स्कूल की व्यवस्था शुरुआत की गई, टू बी बिल्ट फ्रॉम द 1870, 1870 के दशक से। स्कूलिंग वाज कंपलसरी फॉर बॉयज, स्कूल ज़रूरी कर दिया गया बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। बाय द 1910, 1910 में ऑल मोस्ट यूनिवर्सल ट्यूशन फीस वर मिनिमल, जो ट्यूशन फीस थी वो कम से कम थी। द करिकुलम था, जो पाठ्यक्रम था, हैड बीन बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल्स, बट बाय द 1870s वाहिल इम्फाजिंग, इस पर जोर डाला गया मॉडर्न आइडियाज़ पर। स्ट्रेस वाज प्लेस्ड ऑन लॉयल्टी, और स्ट्रेस डाला गया ऑन लॉयल्टी, कृतज्ञता पर, एंड द स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज, जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन की, वो क्या करती थी, कंट्रोल करती थी ओवर द करिकुलम पर, पाठ्यक्रम पर, एंड इन द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स पर, एज वेल एज इन टीचर्स ट्रेनिंग होती थी। व्हाट वाज कॉल्ड मोरल कल्चर, जिसको क्या कहा जाता था, मोरल कल्चर, नैतिक संस्कृति। इसमें हैड टू बी टोट एंड टेक्स्ट अर्ग्ड चिल्ड्रन टू रिवर देयर पेरेंट्स, इसमें क्या बताया जाता था
कि रिवर का अर्थ है श्रद्धा रखे। जब बच्चों को ये बताया जाता था कि अपने पेरेंट्स में श्रद्धा रखे। बी लॉयल टू द नेशन, राष्ट्र के प्रति क्या हो जाए, लॉयल हो जाए, कृतज्ञ हो जाए। एंड बिकेम गुड सिटीजन, और एक अच्छे नागरिक बने। द जापानीज हैड बोरोड देयर written script from the Chinese in the 6th century. However, since their language is very different from Chinese, they developed two phonetic alphabets. उन्होंने क्या किए, ओपन किए दो फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, हिरागना एंड काटाकाना। हिरागना एक कंसिडर्ड फेमिनाइज, इसको क्या समझा जाता था, फेमिनाइज समझा जाता था। इसमें फेमिनाइज का अर्थ है कि स्त्री उसमें, because it was used by many women writers in the Heian period, such as Mursky. It is written using a mixture of Chinese characters and phonetics. इसमें ये सब चाइनीज करैक्टर थे और इसकी जो फोनेटिक थी, टून थी, वो भी चाइनीज थी।